प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको सबको मालूम है, कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, जिसको देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को ठप न होने से बचाने के लिए ऑफलाइन क्लासें नहीं लग रही है। मैं आपको कोर्स समय पर कराने के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासें चला रहा हूँ। कक्षा 8 के लिए साइंस की क्लासों में मैं आपको बता देता हूँ, जब अपनी सत्र चल रहा था, अपन ने जो पिछला स्टार्ट किया था वो किताबें चेंज हो चुकी है और अब नया कोर्स NCERT का लगा है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ पार्ट जो हैं जो पिछले किताब में थे वो हूबहू हैं और जो पार्ट चेंज किए गए हैं उनको पढ़ाएंगे। पिछला पार्ट आपने पढ़ लिया है और मैं आपको NCERT की किताबों के PDF जो पूरी किताब है वो आपके पास डाल दी जाएगी सभी के WhatsApp नंबर पर, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। किताब आपके पास मोबाइल के ऊपर ही आ जाएगी। और अगला पार्ट जो अपन ने स्टार्ट किया था वो था अपना धातु एवं अधातु, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके अब इस पार्ट का नाम दिया गया पदार्थ, धातु एवं अधातु। तो इस पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पदार्थ, धातु एवं अधातु। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, आप लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जो चीज समझ में नहीं आती है उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर वापस मैसेज भेजकर हमें अवगत करा सकते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है और ये नहीं आया है। तो पाठ है पदार्थ, धातु एवं अधातु। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इस पाठ में दिया गया है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती है। इन सभी वस्तुओं के अंदर कौन सी वस्तुओं को पदार्थ कहा जाएगा? पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं, देखिए आप अपने आसपास वस्तु देखते हैं, किताब है, मोबाइल है जिसका आप अभी उपयोग कर रहे हैं, आपके पास पेन है, कागज है, ईंट है, पत्थर है, कंकड़ है, यहाँ तक कि सभी प्रकार की वस्तुएं जितनी भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, उनमें से पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ वे वस्तुएं जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित होता है, उन्हें वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें आयतन व द्रव्यमान उपस्थित होते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें आपको आयतन दिखे, द्रव्यमान वजन दिखे, उपस्थित होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान उपस्थित होता है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसके बाद पाठ में दिया गया है धातु एवं अधातु। जितने भी पदार्थ आपके आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कौन से पदार्थ को आप धातु कहेंगे, कौन से पदार्थ को आप अधातु कहेंगे? तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, और इन भौतिक गुणों के आधार पर ही हम पदार्थों को बांटते हैं। कौन सा पदार्थ तो धातु कहलाएगा और कौन सा पदार्थ अधातु कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं धातुओं के गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला गुण है धातुएं चमकीली होती है। आसपास आप जितने भी धातुएं देखते हैं, सोना है, चांदी है, पीतल है, इसके अलावा लोहा है, ये जब नए होते हैं तो इनमें सब में चमक पाई जाती है। तो धातुओं का पहला गुण क्या है बेटा? धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, जैसे सोना व चांदी। नंबर 2 है धातुएं कठोर होती है। धातुएं, या तो इसको लिखो धातुएं चमकीली होती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। दूसरा गुण आपने पढ़ा धातुएं कठोर होती है। आपने देखा क्या लोहे के टुकड़े को आप ऐसे मोड़ते हो टूट जाता है? नहीं, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वो कठोर होते हैं। धातुएं कठोर होती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। तीसरा गुण होता है धातुओं का, धातुओं में
आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो एक बात है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? जब किसी धातु को हथौड़े की सहायता से पीटकर पतली चद्दर में परिवर्तित किया जाता है तो धातुओं का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, इनके ऊपर आप यदि हथौड़े की सहायता से चोट मारते हैं तो कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो चोट मारने पर टूट जाते हैं, वो तो कहलाता है उनका भंगुरता का गुण। वे पदार्थ जिनमें चोट सहन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, पदार्थों का यह गुण भंगुरता कहलाता है। लेकिन धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत आपके आसपास कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हथौड़े की सहायता से जब पीटा जाता है तो हथौड़े की सहायता से पीटने पर ये सभी पदार्थ पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और धातुओं को जब पदार्थों को पीटने पर या धातुओं को पीटने पर जब वो पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो धातुओं का यही गुण कहलाता है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं बेटे? धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को हथौड़े की सहायता से पीटने पर धातुएं पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं का यही गुण आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। चौथा है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। नया टॉपिक आया तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करना है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे सोना है, चांदी है, 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए सर्वाधिक तन्यता कौन सी धातु में पाई जाती है? सोने में। आपने टॉपिक देखा तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं बेटा? धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं का यही गुण तन्यता का गुण कहलाता है। अगला आता है धातुओं में सोनारस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वन्यता। सोनारस या ध्वन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में ध्वन्यता या सोनारस का गुण पाया जाता है। अर्थात जब किसी धातु को कठोर तल पर गिराया जाता है तो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे ध्वन्यता या सोनारस का गुण कहते हैं। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में जो घंटी लगी हुई है वह धातु की बनी हुई है। विद्यालय में जो घंटी वो किसकी है? धातु की बनी हुई है। जब उसको हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है तो आपके कानों तक ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं धातुओं में ध्वन्यता का गुण पाया जाता है। जब भी किसी धातु को ऊंचाई से कठोर तल पर गिराया जाता है तो वो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे ध्वन्यता का गुण कहते हैं। स्टूल धातु का बना हुआ है, यदि इसको ऊपर से गिराया जाएगा तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगा। सुनी होगी आपने सुनी है, ये ध्वन्यता का गुण कहलाता है। धातुओं को ऊंचाई से गिराने पर धातु में ध्वनि उत्पन्न करती है या धातुओं को पीटने पर इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वन्यता का गुण कहते हैं। नेक्स्ट आता है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक आपने पढ़ा है, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं सुचालक और दूसरे कहलाते हैं कुचालक। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ
जो अपने अंदर से विद्युत धारा व ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक, कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो ऊष्मा के कहलाते हैं कुचालक। अर्थात ये धातुओं के गुण होते हैं, जिन पदार्थों में ये सभी गुण पाए जाते हैं वो कहलाएगा धात्वें। अब नेक्स्ट आता है अधिकांश धातुएं, अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट गुण है धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये हो गए धातुओं के भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो।